पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, पी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्री कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे आरर्तिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जगनेन जगमे जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनागं महिमानः। सचन्द्रपूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः ननास्वन्ति पुष्पाणि यथा कालध्रुवानि च। पुष्पाञ्जलिमयादत्तं गृहाण परमेश्वरः। श्रीप्राणपुरुषोत्तम नमः श्री बालकृष्णाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्री वाके बिहारी लाल की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तगण शांति का परिचय देंगे। स्थान देवता की जय। श्री राधे श्याम राधे श्याम श्री राधे श्याम श्री राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्री राधे श्याम श्री राधे श्याम राधे श्याम श्री राधे श्याम श्री राधे श्याम राधे श्याम श्री राधे श्याम
श्री राधे राधे श्याम, श्री राधे राधे श्याम, श्री राधे श्री राधे श्याम, राधे श्याम। बंसी विभूषित करा नभ नीरदाभा पीतांबरा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंदु नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अदैव में विसतु मानस राजहंसा प्राणा प्रयाण समय कपवात पेते कंठावरोधन विधो विस्मरणं कुतस्ते योऽन्ता प्रवस मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत् खिल शक्तिधरा सुदाम् अन्यास्य हस्तचरणो श्रवणं त्वगाधि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम् करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दं विनुवेशयन्तं बटस्पत्रस्फुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परिमुक्तिकं करतले वेणुं करे कंकणम् नासाग्रे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे
कृष्णं वन्दे प्रथासुतं या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अज्ञानत्रमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। अपने अपने घर की सबका हो को पीर, तुम्हें पीर सब घरन के सो धन्य धन्य रघुवीर, सो धन्य धन्य रघुवीर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए नैना महाराज की, ओरछाधीश महाराज की, कुंडेश्वर भगवान की, समस्त क्षेत्रीय देवी देवताओं की, अवध धाम की, वृंदावन धाम की, द्वारकापुरी की, भक्तवत्सल भगवान की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, सब संतन की। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। अकारण कारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िंदित बंदित पीतांबरधारी श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम करते हुए आवाहित धर्मानुरागी राम रागी सज्जन वृंद, ममतावती ममता के सागर माताएं बहनें सबको राममय प्रणाम करते हुए पंचासन कलाकार बंधु, आए हुए संत विद्वज्जन महात्मन सबको बारंबार प्रणाम करते हुए आज यादव परिवार की ओर से, हमारे सरपंच साहब की ओर से ये दिव्य और भव्य आयोजन रखा गया है। तो ये आयोजन साधारण नहीं है, और वो साधारण इसलिए नहीं है क्योंकि यजमान यदि सरपंच होता तो विचार करने की जरूरत थी। यहाँ सरपंच तो यजमान नहीं है, और यजमान नहीं सरपंच हो यानी लक्ष्मी सरपंच है। तो जहाँ स्वयं लक्ष्मी विराजमान है तो वो आयोजन तो सफल होना ही है, इसलिए उस लक्ष्मी को भी बारंबार प्रणाम। और किसी भी संकल्प से कोई भी आयोजन जब रखा जाता है तो आयोजन की सफलता हमारे श्रोता भी बहुत तय करते हैं। तो श्रोताओं ने कलश यात्रा से पूर्व अपनी खूब सेवाएं दी। मैयाएं अंधकार में अंधेरी गलियों में खूब चल करके कलश यात्रा को संपन्न की। और किसी भी आयोजन से पूर्व कलश यात्रा इसलिए करते हैं कि जो भी देव नाराज हो जाते हैं तो उनको मना लेते हैं, तो कम से कम वो हमारे ऊपर कोई भी हानि पहुंचाने की ऐसी कोई भी चेष्टा नहीं करते। छोटे बड़े समस्त देवों का आवाहन हो जाता है। साथ ही हमारे कलाकार वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनको असुविधा जो है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं।
क्योंकि हमारे हाथ का होता तो हम जरूर कुछ ना कुछ अच्छा कर देते, लेकिन कोशिश रहेगी कि व्यवस्थाएं सबकी कुछ ना कुछ बन सकें। और भगवान ने चाहा तो कल अच्छी हो ही जाएंगी, है ना? और एक वक्त के बाद, एक बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आता ही है। तो हम लोग वीर हैं, युवा हैं, तो परिस्थितियों से लड़ना हम सभी जानते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है, या तो परिस्थितियों के अपने अनुरूप कर लो, और परिस्थितियां जब अपने अनुरूप ना हो रही हों तो फिर हम परिस्थितियों के अनुरूप हो जाएं। दो ही कारण हैं जिनसे हम परिस्थितियों से विजय पा सकते हैं। तो आइए आज प्रथम दिवस में हम प्रवेश करें। प्रथम दिवस में प्रवेश करने से पूर्व अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन हमारे नीरज जी साउंड की अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, इसको थोड़ा फैलाना है, साथ थोड़ा डालना है। श्री कृष्ण गोपाल हरे, जय जय कृष्ण गोपाल हरे, जय जय दीन दयाल हरे, जय जय कृष्ण गोपाल हरे, जय जय दीन दयाल हरे, जय जय कृष्ण गोपाल हरे, जय जय दीन दयाल हरे, जय जय कृष्ण गोपाल हरे, जय जय दीन दयाल हरे, जय जय कृष्ण गोपाल हरे, जय जय दीन दयाल हरे, जय जय कृष्ण गोपाल, सब गाएं धीमी आवाज में प्रथम। जय जय दीन दयाल हरे, जय जय कृष्ण गोपाल हरे, जय जय दीन दयाल हरे, जय जय कृष्ण गोपाल हरे, जय जय दीन दयाल हरे, जय जय कृष्ण गोपाल हरे, जय जय दीन दयाल हरे, जय जय कृष्ण गोपाल हरे, दीन दयाल हरे, जय जय कृष्ण गोपाल हरे, जय जय दीन दयाल हरे, कृष्ण गोपाल हरे, जय जय दीन दयाल हरे। धीमी धीमी तालियों की सेवा करते हुए जय रथ हाके वो रणभूमि में, समर योग के भेद बतावे। रथ हाके वो रणभूमि में, और कर्म के योग बतावे। रथ हाके वो कर्म योग के भेद बतावे। अजर अमर है परम तत्व ये, माया के दुख
सुख समुझावे सखा सारथी शरणागत के सखा सारथी शरणागत के सदा प्रतिपाल हरे जय जय दीन दयाल हरे जय जय कृष्ण गोपाल हरे रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल सब गाएं भगवान की मंगलमयी कथा। आज प्रथम दिवस और पहला ही श्लोक हाथ जोड़ करके हम सभी प्रार्थना करेंगे। पहले श्लोक को वंदन करें। ऐसा वर्णन है कि प्रथम श्लोक और समापन का श्लोक जो लोग कह लेते हैं उनकी 7 दिन की कथा पूर्ण हो जाती है। इसलिए हम लोग भी दोहराएं, जिनसे बन जाए वो दोहराएं, जिनसे ना बन सके तो श्रवण मात्र से, श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से समस्त मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और ये वो गंगा है जिसको श्रवण करने की आवश्यकता नहीं है।
श्रीमद् भागवत कथा के दर्शन मात्र कर लेने से भी आपके समस्त पाप मुक्त हो जाते हैं। प्रयाग की गंगा में जाना होगा और स्नान करना होगा तो आपने देखा होगा हरिद्वार में कि उस गंगा में किनारे किनारे जंजीरें लगी रहती थी और उस पे क्या लिखा रहता, गहराई में न जाएं वरना डूब सकते हो। और उस गंगा के पास चल के जाना पड़ता है। खिरिया वाले चाहें कि गंगा यहां आ जाए, आ सकती नहीं आ सकती, प्रयाग जाना पड़ेगा, हरिद्वार जाना पड़ेगा, फिर जाके ना गंगा मिलेगी। लेकिन ये गंगा खिरिया में आकर के प्राप्त होती है, वो श्रीमद् भागवत रूपी गंगा है जो आपको सराबोर करेगी। बोल रहा है। और उस गंगा में जितना गहरा जाओगे तो डूबने का खतरा रहेगा, और इस गंगा में जितना गहरा जाओगे उतना उबर जाने का और तर जाने का माहौल बनेगा। बोल रहा है, उबर जाने के चांस बढ़ जाएंगे, ऐसा संतों का कहना है। और उस गंगा को पान करने के लिए एक निश्चितता रहनी पड़ती है, निश्चित अवधि। कितना पियोगे? 1 लीटर 2 लीटर पे जाओगे, लेकिन 2-3 लीटर के बाद तो फिर रुक जाओगे ना कि भाई अब नहीं पी सकते, यही नहीं। लेकिन इसको कितना भी पिया जाए ये रुकने वाली नहीं है, इसको आप मुहर बार बार पीते रहिए। तो का कब तक? मोक्ष पर्यंत तक पिएंगे। ये मोक्षदायिनी है। और हम तो ये भी कहते हैं कि निद्रा भी यदि आए किसी कथा पंडाल में आकर के सोना, घर तो आप जीवन भर सोए, और कथा पंडाल में आकर के सोओगे तो भला हो ही जाएगा। घर में सोओगे तो कोई जगह नहीं आएगा, कथा पंडाल में आकर के सोओगे तो एक ना एक दिन मेरा ठाकुर मेरा गोविंद एक दिन तुम्हें जरूर जगाने आएगा, और आपको जगा दिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे। इसलिए भगवान की कथा से पूर्व जो प्रथम श्लोक है वो हम सभी बोलें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को, श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। ऐसे भगवान जो आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि त्रिभुताप, जो समस्त तापों को हरने वाले हैं, हमारी व्याधियों को हरने वाले हैं, हमारे ऊपर आने वाले संकट को हरने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव स्वामी जी का यज्ञोपवी संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान के अवसर भी नहीं आए थे, तभी उन्होंने अकेले ही संन्यास लेने का मन बना लिया। ऐसे श्रीमद् भागवत कथा के 4 श्लोक पर्याप्त हैं। यम प्रभुजन्तमनुपेतुमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातुर्वाजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो जिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रभुजन्तमनुपेत। हमारे व्यास जी महाराज सुखदेव जी महाराज के पीछे पीछे जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज चले जा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, व्यास जी बेटा बेटा तुम कहां जा रहे हो? उस समय वृक्षों को हमारे व्यास जी महाराज ने तन्मय होकर के देखा, और श्री सुखदेव जी की ओर जैसे देखा तो उत्तर आया कि हमारे सुखदेव जी तो परम सन्यासी हैं, जिनके जीवन में न मोह है, न दंभ है, न पाखंड है, न किसी भी प्रकार की कोई याचना है। याचना से परे हैं हमारे सुखदेव स्वामी जी। और आज छोटी सी 2 अंगुल की लंगोटी लगा करके निकले हैं, जहां सौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान हैं। शौनक वाचो, बोलिए शौनक भगवान के।
नैम से सोतमासेन माभिवाद महामतिम कथा मृतरसास्वाद कुशला सोन कौरवीर। उस समय कुशलता के कारण नैमी सारण के पावन तीर्थ क्षेत्र में सूत जी महाराज विराजमान हैं। सोनकादि 88,000 नैमी सारण के उस पावन तीर्थ क्षेत्र में पहुंचते हैं। हरिद्वार से नीचे उतर के आते हैं गंगा की तरहटी में, जहां सारे संत इकट्ठे हो रहे हैं। और सारे संत इकट्ठे हुए तो वहां सूत जी महाराज सोनकादि 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। सोनकादि किसको कहते हैं समझना पड़ेगा। सोनकादि कहते हैं जिनका विवाह हो गया फिर भी ऋषि। तो विवाहित जो ऋषि हैं वो 88,000। अब 88,000 यदि एक एक प्रश्न पूछते तो कथा गड़बड़ हो जाती। इसलिए उन 88,000 ऋषियों की तरफ से एक ही व्यक्ति खड़े हैं और सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। सौनक। तो सौनक जी का प्रश्न है सूत जी महाराज से, और सूत जी महाराज अपने पावन श्रीमद् भागवत कथा की रसमयी चर्चा को श्रवण करा रहे हैं। बोलो राधे राधे। यह घोर कलो प्रायो जीवश्चासुरतांगता क्लेशाक्रांतस्तस्यैव शोधनं किं परायणम्। इस घनघोर कलियुग में क्लेशों से मुक्त होने के लिए, माया से मुक्त होने के लिए ऐसा क्या साधन किया जाए कि कलियुगी मायावी पुरुष तो अगर 10 रुपए पड़ा हो तो उठाने में चूकते नहीं, कहते हमारा, भले ही हमारा हो या ना हो। अगर यहाँ 10,000 रुपए पड़े मिल जाए तो इतने सारे लोग उठ के दौड़ के चले जाएं। और कुछ कुछ तो निशानियां बता देंगे कि हमारे नोटों का नंबर ये था। कोशिश पूरी करेंगे कि हमारा ये। माया में इतने उलझे हुए हैं तो इस माया से और कलियुग के प्रभाव से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। इसलिए हे गुरुवर आप कृपा करके हे महात्मन हमें उपाय बताइए। सूत जी महाराज से पावन प्रश्न किया और यहाँ गुरु की महिमा का वर्णन किया है। तो गुरु क्या है? गुरु यथा मूलम। गुरु यथा रूप में मूल शब्द का ईश्वर का ही प्रादुर्भाव है। ईश्वर का ही अगर हम परे नाम कहें तो गुरु हो सकता है। जहां पर कृपा राम की होई तहां पर कृपा करे सब कोई, लेकिन जहां पर कृपा संत की या जहां पर कृपा गुरु की होई तहां पर कृपा करे सब कोई। और गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर समोई। गुरु के बिना तो कोई नहीं कर सकता। कर सकता है संभव ही नहीं, तो गुरु क्या क्या कर सकता है? चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रा सर्व संपदा प्रियक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है, ध्यान देना। यजमान जी से आग्रह है वो इधर उधर ना भटकें, जब तक कथा चल यहीं बैठे। हाँ, व्यास पीठ को छोड़ के नहीं जाया जाता। ये कहां बार बार जा रहे हैं। हाँ। तो चिंतामणि, चिंतामणि क्या है? चिंतामणि एक मणि है, अगर वो चाहे तो आपकी चिंता हर सकती है। चिंतामणि अगर चाहे तो आपके दुखों को हर सकती है, और चाहे तो आपको सुख दे सकती है, और चाहे यदि अधिक से अधिक चाहे तो कल्प वृक्ष से अधिक लंबी अवधि दे सकती है, और चाहे तो संसार के समस्त सुख दे सकती है वो चिंतामणि। लेकिन जो योगी दुर्लभ है,
जो वैकुंठ दुर्लभ है, जो स्वर्ग दुर्लभ है, या ये कहें देवताओं को भी वैकुंठ दुर्लभ है, लेकिन गुरुदेव यदि प्रसन्न हो जाएं तो गुरुदेव की प्रसन्नता से ये वैकुंठ धाम भी आपको प्राप्त हो सकता है। बोलो राधे राधे। वैकुंठम योगी दुर्लभम, दुर्लभ से दुर्लभ वैकुंठ भी गुरु कृपा से आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए आगे से नहीं निकलना है। प्रीति सौनक चित्ते ते होए तो बच्मी विचार्य चा, सर्वासिद्ध्या निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सौनक जी ने कहा तुम्हारे हृदय में भगवान ने प्रेम दिया है, इसलिए मैं विचार करके तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का सिद्धा संपन्ना अंतः निर्णयो जस्मिन् सायति सिद्धांत अलौकिक वरदान प्रदान करना चाहता हूं। और यदि हम चाहें तो गुरु की महिमा से स्वर्ग को पा सकते हैं। गुरु की कृपा मात्र यदि हो जाए तो संसार की बड़ी से बड़ी जो चिंता मणि है ना, ये आपको सुख सुविधाएं दे सकती है, लंबी अवधि दे सकती है, लेकिन गुरु चाहे तो आपको स्वर्ग भी मिल सकता है। और जो देवताओं को यदि अति दुर्लभ है, देवताओं को भी अति दुर्लभ जो वैकुंठ है, यदि गुरु कृपा हो जाए तो मानव को वैकुंठ भी प्राप्त हो सकता है। श्रीमद् भागवत कथा। और जीवन में सिद्धांतों का निष्कर्ष क्या है? सिद्धांतों का निष्पन्न रूप से यदि सकाम संकल्प लेकर के हम श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करते हैं तो सप्ताह आएगा ही नहीं, सप्ताह आएगा ही नहीं, और आपको मृत्यु के भय से ये सप्ताह मुक्त कर सकता है। बोलो राधे राधे। 7वां दिन नहीं आ पाएगा, और श्रीमद् भागवत कथा यदि सुन ली जाएगी तो मृत्यु से भय आपका हमेशा के लिए मिट जाएगा। बोलो राधे राधे। रहे ही नहीं जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा का पान करना साधारण नहीं है, इसमें ध्यान की बहुत आवश्यकता है। ये कलयुग क्या है? कालम बाल मुखाग्रासा त्रास निर्णास हेतुवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। श्री सुखदेव जी ने कहा कलयुग में जीवों की काल रूपी सर्प के मुख में जो ग्रास बना हुआ है, काल ब्याल मुख ग्रासा, काल के ब्याल के मुख में हम तभी तक जीवित हैं जब तक उसने अपना मुख बंद नहीं कर दिया। और जैसे ही काल ने अपना मुख बंद किया आपकी मृत्यु उसी पल हो गई। बोलो राधे राधे। काल क्या है? एक मुख है आकाश और दूसरा मुख है जमीन, और इसके बीच में हम हैं। और इसके बीच में जब हम हैं तो काल ब्याल मुख ग्रासा, हम तो ग्रास बने ही हुए, बस अगर जीवित हैं तो तब तक हैं जब तक उस काल रूपी कलयुग ने अपना मुख बंद नहीं कर लिया। बोलो राधे राधे। और ये अमृत कथा किसके लिए? परीक्षते कथा भक्तो सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीतैव देवास्तत्र समागता। देवता लोग अमृत का कलश लेकर के सुखदेव स्वामी के बीच में उपस्थित होते हैं। अमृत तो समझते ही होंगे ना? कितने लोग समझते हैं अमृत को? जरा हाथ उठा के बताओ। वो वाला अमृत नहीं जो शाम को मिलता है, हाँ, वो जो ढक्कन खोल खोल करके लोग जाते हैं पीने,
उस अमृत की बात नहीं है, ये दूसरा अमृत है। इस अमृत को पान करने से देवता अमर हो जाते हैं, और देवता जब अमर हो जाते हैं तो इसके बाद उनको मृत्यु का भय नहीं रह जाता। लेकिन देवता भी अमृत का सुख, स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हैं कहां? जहां सुखदेव स्वामी की सभा लगी हुई। बोलो राधे राधे। और देवताओं ने जब कहा कि ये भागवत रूपी अमृत आप हमें दे दो, और हमारे स्वर्ग का जो अमृत है ना वो आपको दे देते हैं, कैसा रहेगा? अगर इस कलयुग का मानव होता तो कह देता हाँ प्रभु हमें तो अमृत दे दो, कथा ले जाओ क्या पर। लेकिन नहीं, हमारे सुखदेव स्वामी की सभा में क्वा स्वधा क्वा कचा काचा, क्वा स्वधा क्वा कथा लोके, क्वा वाचा कामणिर्महा, ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवं जुहासुहा। इस संसार में कहां कांच और कहां मणि, क्वा कांचा क्वा मणिर महान। मणि कांच के जैसे चमकती क्या? नहीं, कांच मणि से ज्यादा चमकता है। लेकिन कांच की और मणि की तुलना क्या हो सकती है? कोई तुलना नहीं हो सकती है। मणि अपनी कीमत रखता है और कांच की क्या कीमत? कोई कीमत नहीं। तो क्वा कांचा क्वा मणिर महान, जिस प्रकार से कांच की कीमत मणि के समान नहीं है, लेकिन कांच चमकता अधिक है। कांच मणि से भी ज्यादा चमकता है। लेकिन क्या कांच को ही मणि मान लिया जाएगा? नहीं ना। तो फिर मणि की महिमा क्या है? मणि की महिमा है कि सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तो होने दीजिए, कांच सिर्फ धूप में चमक सकता है। लेकिन जैसे ही रात्रि आएगी, जैसे आकाश से अंधकार पिघलने लगेगा, अंधकार बरसने लगेगा, सारी धरती अंधकार में हो जाएगी, तो वो मणि, जरा सी मणि पूरे संसार को प्रकाशमान कर पाने में समर्थ है। बोलो राधे राधे। तो इस कलयुग में जब अंधकार और मदान्ध बढ़ जाएगा, तो ये श्रीमद् भागवत कथा रूपी जो अमृत है, इस अंधकार को मिटा पाने में ये समर्थवान है। तो घने अंधेरे को चीरने का कार्य हमारी श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत कर सकता है। बोलो राधे राधे। तो ये श्रीमद् भागवत का कथा अभक्सा सुविज्ञाय नादलो सा कथामृतम् श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। भक्ति सुनता है देवताओं को, अभक्तांश देवताओं को अभक्त मान करके। विचार करिए, हम लोग तो मानो हैं और इसको सुन पा रहे हैं, लेकिन देवताओं को सुखदेव स्वामी ने अभक्त माना कि तुम इसके योग्य नहीं हो। क्यों? क्योंकि इसकी तुलना कर रहे हैं। कांच की और मणि की क्या तुलना हो सकती है? कोई तुलना नहीं हो सकती। एक गधा था और उस गधे के गले में मणि पड़ी हुई थी, मणि। लेकिन जो गधे का मालिक था उसको लगा कोई पत्थर वत्थर होगा तो पड़ा रहने दो। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से कहें, उस समय वहां से एक सोनी गुजरा, सोनी। और सोनी ने देखा कि ये तो ऐसे लगता है जैसे मणि हो, लेकिन अब हम अगर गधे के मालिक से कहेंगे ये मणि हमें दे दो, तो वो नहीं देगा। क्या कहा जाए इससे? तो कहा भैया तुम्हारे गधे के गले में जो पत्थर पड़ा है क्या ये दे दोगे? उस मालिक ने कहा भाई हमें क्या करना इस पत्थर का, बिल्कुल ले लो। और जब उसने कहा कि ऐसे नहीं चाहिए, इसके बदले हम कुछ पैसा भी देंगे, तो उस गधे के मालिक ने कहा इससे अच्छा क्या हो सकता, पत्थर का भी पैसे दे रहे हो। तो 5 रुपए दे करके 5 रुपए दे गए।
कोई भी सामने से नहीं गुजरेगा। कथा व्यास गादी से सामने से गुजरना मर्यादा। भगवान जब बैठे हैं तो इधर उधर से निकल जाओ, वैसे तो निकलना ही नहीं चाहिए। हाँ बोलो राधे राधे। देखो हम थोड़ा सा नियम वाले आदमी हैं। हमें लगता है कि आदमी 2-4-5 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो उसको तो नहीं पता है क्या नियम है, लेकिन हमें तो पता है ना, तो हम तो बताएं। हमारी जिम्मेदारी, डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि भाई तला हुआ ना खाओ, अब खाना ना खाना तुम्हारा काम। तो हम अपनी जिम्मेदारी से न बचे, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाएंगे। तो उसने कहा इसके बदले हम 5 रुपए देंगे। और उस धोबी ने कहा इससे अच्छा क्या हो सकता। धोबी ने वो 5 रुपए लिए, खुश था। और जो सोनी था उस सोनी ने मणि को हाथ में रखा और खूब उछल उछल के जा रहा। देखो साहब 5 रुपए में मणि ले ली, 5 रुपए में मणि ले ली। कुछ दूर चला ही था कि वो मणि हाथ से टूट करके जमींदोज हो गई, मिट्टी में मिल गई। जब हाथ से टूट करके मणि जमींदोज हो गई तो उस सोनी ने उस मणि से पूछा कि तू टूट क्यों गई। तो उस मणि ने उत्तर दिया कि चलो भाई, उस धोबी को तो हमारी कीमत नहीं पता थी क्या है, पर तुम तो सोनी थे, तुम्हें तो हमारी कीमत पता थी और तुमने हमारी कीमत 5 रुपए लगाई है, इसलिए मैं टूट गया हूं, अपने आप में टूट गया हूं। बोलो तो कब क्या कीमत लगानी चाहिए और क्या नहीं लगानी चाहिए। अगर जादू टोने और ये सब प्रपंच सुनना हो तो फिर किसी और को सुनो। अगर कथा को सुनना है तो श्रीमद् भागवत कथा तो सिंहनी का दुग्ध है, अकेले दहाड़ रहा है, चिंगाड़ रहा है कि आप सुपात्र बनिए। अगर सिंहनी का दुग्ध रखना है तो आपको स्वर्ण का पात्र चाहिए होगा, अगर स्टील पीतल तांबे कांसे का होगा तो फट जाएगा। इसलिए स्वर्ण पात्र रखना होगा, तभी सिंहनी का दुग्ध दुहा जा पाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा कहते अनेक धर्मों को मानिए लेकिन एक धर्म को अपना लीजिए, एक ही साधे सब सदे और सब साधे सब जाएं। और श्रीमद् भागवत कथा तो अकेले खड़े होकर के चंगाड़ रही है कि और किसी धर्म को अपनाने की आवश्यकता है। सनातन ने इतना कुछ दे रखा है कि हमें और किसी धर्म की ओर देखना भी नहीं पड़ेगा। बोलो राधे राधे, इतने में ये उद्धार हो जाएगा। तो अभक्त मान करके देवताओं को श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव स्वामी ने श्रवण नहीं कराई। बोलो राधे राधे। संसार के प्रपंच क्या है, आज जो कलयुग में मानव हो गया है उसके प्रपंच लोक विग्रह मुक्त नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रवे कुता प्रीतः संयोग कुत्र ते सह। सोची महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे और सौनकादि उवाच पूछ रहे हैं, सौनकादि पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, संसार में जो प्रपंच है, विशाल से विशाल प्रपंच प्रकट हो रहा है, तो संसार के प्रपंच से मुक्ति पाने का क्या साधन है। और अगर कोई साधन है तो आप विधान सहित बताइए। तो का एक ही साधन है, क्या? श्रवणम कीर्तनम यस्य। क्या है, क्या है संसार से और प्रपंचों से मुक्त होने का कारण? श्रवण। पहले श्रवण करना सीखिए। कीर्तनम, कीर्तन को गाना सीखिए। भगवान ने जो मुख दिया है वो इसलिए दिया है कि हम भगवान की सेवा करें, गायन करें। और हाथ दिए हैं सुंदर भगवान के भजन में ताली बजाएं। कीर्तनम, भगवान ने जो हमें अतिरिक्त समय दिया उसमें हम संकीर्तन करें, कीर्तन करें, भजन करें। लेकिन हमारे कान इतने गंदे हो चुके हैं, इतने नशेली हो चुके हैं कि आलोचना जब तक ना सुन लें तब तक इनको मुक्ति नहीं मिलती, तृप्ति नहीं मिलती है। आलोचना सुनने के लिए अगर इन कानों को कह दिया जाए तो ये घंटों बैठे। मैयाएं तो 1-1 घंटे तक किसी दूसरी मैया की आलोचना कर लेंगे और 1-2 घंटे आलोचना करने के बाद उठेंगी तो अरे भैया हमें कहा करना किसी से, का लेना देना अपन को किसी से। 2 घंटे पहले आलोचना कर ली उसी की और 2 घंटे बाद कितनी महानता का कार्य है। एक गांव में
एक राजा था और राजा ने ब्राह्मणों को भोज कराने का संकल्प कर लिया। तो 100-100, 200-200 ब्राह्मण रोज भोजन पाते थे। ध्यान से सुनना। दुर्भाग्य से जो खीर में दूध डलता था उसको सांप ने जूठा कर दिया, और सांप ने जब जूठा किया तो जितने भी ब्राह्मणों ने वो भोजन पाया सारे ब्राह्मण मारे गए। बोलो राधे राधे। जितने ब्राह्मणों ने वो भोजन पाया, आइए, वो सारे ब्राह्मण मारे गए। हमारे आज भक्त आए हैं रानीपुर से, वाह। ब्रज सारे भक्त जब मारे गए तो कहा कि इस पे अब सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। बोलो राधे राधे। थोड़ा बोलना पड़ेगा, राधे राधे। ध्यान कथा में हो, ध्यानम मूलम। ध्यान नहीं होगा तो सब गड़बड़ा जाएगा। तो श्रीमद् भागवत कथा के पूर्व में आलोचना करने के क्या क्या दुष्प्रभाव हैं। देव ब्रज। तो जब ब्राह्मणों को 100 ब्राह्मणों को भोजन कराया और 100 ब्राह्मण मारे गए तो यहां देवलोक में चर्चा चल रही है कि राजा को सजा देनी चाहिए 100 ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसको लगना चाहिए। जरा ध्यान से सुनिए। 100 ब्राह्मण जो मारे गए उनका पाप राजा को लगना चाहिए, या फिर जो भंडारा बना रहा था उसको लगना चाहिए, या फिर सांप ने जो दूध जूठा किया उसको लगना चाहिए। आखिर ये इसका दंड किसको मिले। तो अगर सांप को दंड दिया जाए तो सांप का तो काम है दूध पीना, और यदि राजा को दंड दिया जाए कि वो 100 ब्राह्मणों को भोजन कराता है तो राजा का तो कार्य है परम सेवा, परोपकार करना। परोपकार है वयम सुखा। फिर ब्राह्मण जो भोजन करने आए तो भंडारी को सजा दी जाए क्या कि भंडारी ने जो रसोई तैयार की और 100 ब्राह्मण जहर होने के कारण मारे गए तो क्या रसोइयों को सजा दी जाए। तो देवताओं में बड़ा घमासान चल रहा है कि ना तो राजा की भूल है, राजा तो भोजन कराने के लिए परोपकार कर रहा है। रसोइयों को पता नहीं है कि सांप ने दूध जूठा कर दिया है तो उसको तो पता नहीं, तो वो अपना काम कर रहा है। सांप का कार्य है दूध पीना, इसलिए उसका भी अपराध नहीं है, तो सजा किसको मिले। लेकिन राजा को प्रायश्चित करने के लिए, राजा को प्रायश्चित करने के लिए, राजा ने प्रायश्चित करने के लिए अपने नगर को छोड़ दिया और राजपाट को भी छोड़ दिया। राजपाट का त्यागन कर दिया कि हमारे कारण 100 ब्राह्मण मारे गए हैं, इसलिए हम अब इस राज्य के राजा नहीं हैं, अब हम सन्यासी हैं। राजा निकला और पहले परंपरा थी कि जहां सूर्य अस्त हो जाए तो सूर्य अस्त हो जाने पे, सूर्य अस्त हो जाने पे व्यक्ति वहीं विश्राम कर जाता था। बोलो राधे। और सूर्यास्त होने पे राजा ने जब अपना विश्राम कर दिया तो राजा ने पूछा गांव में, भैया कोई धार्मिक व्यक्ति है क्या। तो कहा धार्मिक व्यक्ति हैं, एक भाई जवान हैं और एक बहन भी जवान है, बड़े सेवक हैं, आप चाहो तो वहां विश्राम कर सकते। तो उस भाई बहन के यहाँ वो राजा जाकर के आज विश्राम कर गया। जरा ध्यान से सुनना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। राजा ने जब उस भाई बहन के यहाँ रात्रि विश्राम किया तो बहन ध्यान में बैठी हुई थी। तो भाई ने कहा, अरे बहन आज ही तुम इतनी देर में उठ रही हो, आज ही ध्यान इतनी देर तक लगा रही हो, आज ही तो अतिथि आए और अतिथियों का सत्कार छोड़ के तुम ध्यान में लगी हो। तो बहन ने कहा, भैया आज देवलोक में एक बड़ी विडंबना हुई। तो कहा क्या। बोले एक राजा था जो ब्राह्मणों को भोजन कराता था, धोखे से सांप आया, उसने दूध जूठा किया, रसोई ने खीर में डाल दिया, 100 ब्राह्मण मारे गए। अब यहाँ देवलोक में ये तय नहीं हो पा रहा सजा किसको दी जाए। तो उस भाई ने पूछा सजा किसको मिली। बोली तब तक तो आपने हमें जगह दी, हम ध्यान से बाहर आ गए तब तक।
अब उस राजा को लगा ये तो हमारी कहानी है, हमारा किस्सा है। राजा वहीं ठहरा हुआ था, उसने बताया नहीं कि हमारी कथा है। राजा ने कहा फिर क्या हुआ? बोले इसके आगे कल ध्यान लगाएंगे तब पता चलेगा। तो राजा एक दिन और ठहर गया। लेकिन गांव में जो अथाई होती है, उस अथाई पे बैठे हुए लोगों ने कहा देखो, आया तो था एक दिन के लिए और जवान बहन को देखा तो 2-2 दिन भी ठहर गया। आलोचना करने लगे, उसकी बुराइयां करने लगे। और ध्यान से जैसे वो बहन उठी दूसरे दिन, राजा ने पूछा सजा किसको मिली? तो उस बहन ने कहा सजा तो हमारे गांव में बैठे हुए अथाई पे जो लोग थे उनको मिल गई। बोल राधे राधे। तो कहा क्यों? बोले 100 ब्राह्मणों के हत्या का जो पाप है वो आलोचना करने वाले को लगता है, और वो सारे लोग आलोचना कर रहे थे, सारा पाप ताप उनको ही लग गया। बोल राधे। इसलिए आलोचना से सदैव बचिए। अनायास जब दुख आता है तो उसका कारण आलोचना भी है। आलोचना करना पाप है, लेकिन आलोचना को श्रवण करना महापाप है। इसलिए श्रवण करना बंद कर दीजिए, लोग आलोचना करना बंद कर देंगे। एक दाही विशालाया चात्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता धुजस्त्रस्त्र च नारदा। एक दिन विशालपुरी से चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए नारद जी महाराज के पास पधार गए। चारों ऋषि कौन हैं? श्री सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, जो ब्रह्मा के पुत्र हैं और जिनको मानस पुत्र भी कहा गया है। बोलो राधे। और जब उतर के आए तो हरिद्वार और कुरुक्षेत्र, नारद महाराज का मुखड़ा उदास देखा संत कुमारों। नारद का चेहरा जो देख ले उनको खुशी मिल जाती। जीवन में कितना ही संकट हो, लेकिन नारद जी को देख लो संकट दूर। लेकिन आज तो खुद ही नारद दुखी हैं। तो सनत कुमारों ने पूछा अरे आपका चेहरा इतना उदास क्यों? अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामतिं पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरीं तथा। अहम तो पृथ्वी में आतो, मैंने पृथ्वी पे सारी समस्त जगहों को घूम करके देखा, लेकिन सभी जगह दम्भ पाखंड फैला हुआ है। तो सनत कुमारों ने कहा तीर्थ चले जाते। तो कहा अहम तो पृथ्वी में आतो, पृथ्वी पे पूरा घूम लिया, फिर तीर्थों की बात करते हो? तो पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीं तथा। मैंने पुष्कर जाकर के देखा कि 500 का नोट जो ज्यादा चढ़ा देता है उनको दर्शन बढ़िया करा दिए जाते हैं। गोदावरी में देखा कि आप 5000 रुपए की रसीद कटवाइए तो बढ़िया अभिषेक करवाया जाता है। गोदावरी का अभिषेक सिर्फ अमीर लोग करते। काशी में गोदावरी था, काशी में जाकर देखो सारे लोग अपने अपने पाप धुलने जाते हैं, लेकिन कुछ लोग पर्स चुराने जाते हैं, कुछ लोग धन लूटने जाते हैं। हे प्रभु, पूरे धरती पर दम्भ पाखंड फैला हुआ। तो कहा कुछ और भी तो जगह थी जो कभी पाप में लिप्त नहीं हो सकती। तो बोले उन पे भी गया। कौन? हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिशि तीर्थेषु भ्रममाणितस्तथा। हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, और मैं जब आगे निकला तो श्रीरंगम सेतु बंधनम, श्रीरंग जी गया, राम सेतु भी गया, कुरुक्षेत्र भी गया। सारे समस्त जगहों पे देखा कि कलयुग का थोड़ा थोड़ा प्रभाव तो इन पे भी है। बोलो। तो बोले भैया गृहस्थों के यहाँ चले जाते। बोले गृहस्थों के यहाँ भी गए। संतों के यहाँ चले जाते? बोले उनके यहाँ भी गए। तो बोले संतों के यहाँ क्या देखा?
बोले संतों के यहाँ तो और पाखंडा निर्ता संता सारे संत पाखंडी हो गए। जो संत हैं वो हमारे बीच में नहीं है, और जो संत नहीं है वो हमारे बीच में खूब चल रहा है काम। तो का सारे संत दम्भी पाखंडी हो गए। बोले अर्थात बोले बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मालिकों का जब नाम पूछा, भैया ये आश्रम किसका है, जरा जोर से बोलना पड़ेगा, ये आश्रम किसका है, तो कहा ये तो त्यागी जी महाराज का आश्रम है। बोलो राधे राधे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी थी, पूछा ये आश्रम किसका, बोले त्यागी जी महाराज का। बड़ी बड़ी कार रखी थी, बड़ा शोरगुल चल रहा था, और जहां शोरगुल चल रहा था पूछा भैया ये आश्रम किसका है, बोले मौनी बाबा का आश्रम है। 7, 8, 10 बच्चे घूम रहे थे, और 7, 8, 10 बच्चों को घूमते हुए जब देखा, पूछा भैया ये बच्चे किसके हैं, तो उत्तर आया ये ब्रह्मचारी जी महाराज के बच्चे हैं। बोलो राधे। इतना था वो पाखंड। विचार करिए, ब्रह्मचारी कहते किसको हैं, किसको कहते हैं ब्रह्मचारी, जिसका विवाह ना हुआ, फिर बच्चे कैसे। और मौनी बाबा के यहाँ शोरगुल कैसा, मौनी कहते किसको है, जिन्होंने मौन रखा हो, जिन्होंने मौन व्रत ले लिया हो गोविंद का, कि अब हम आज के बाद या तो गोविंद बोलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर गोविंद का नाम लेना है, मौनी व्रत धारण कर लिया, फिर शोरगुल कैसे। और यदि त्यागी जी हैं तो त्यागी उसको कहते हैं जिसको एक सिक्का मिल जाने पर भी उसको फेंक देने का मन करता है, हटाओ ये सब सभ्यता है। फिर उनके पास बड़ी बड़ी बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां, कैसे कैसे त्यागी हो सकते हैं। बोलो राधे राधे। फिर ना पश्यम मना संतोष कारण कलिना धर्म मित्रेण धरे बाधितानुमा। कलिना धर्म मित्रेणो, मैंने देखा कलियुग का सभी से मित्रता हो गया है, और यहां तक कि नई नई कन्याओं से, बहुओं से भी। आजकल लोग सत्य कहना भूल गए हैं। हमने देखा कि लोग सत्य के लिए तो जरा भी अपनी पालना नहीं करते। सत्यो नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भिड़ो जीवा बराका कोटि भासिता। उदरम उदरम भिड़ो, अपने उदर के भरण करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा को बेच गए। सत्यम नास्ति तपा शौचम, सत्य तो बोलने वाले बचे ही नहीं, तपा शौचम तब तो भूल गए कि तब होता क्या, तब करने वाले नहीं बचे साहब। दानम, दान तो दूर दूर तक किसी के मन में ख्याल भी नहीं आता कि दान करना भी चाहिए। बोलो राधे राधे। और हमने तो देखा मंदा समगमतयो मदभाग्या द्रुपदाद्रुतः पाखंडा निरता संता विरक्ता सा परिग्रह। बड़े बड़े साधु संत जो कहे जाते हैं, मैंने उनको पाखंड करते हुए देखा। और विरक्ता सा परिग्रह, जो विरक्त कहे जाते थे, जो त्यागी कहे जाते थे, महात्यागी कहे जाते थे, ऐसे विरक्त स्त्री और धन के चक्रों में पड़े हुए। बोल राधे राधे। स्त्री के पीछे लोलुप है, धन के पीछे लोलुप है, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे मंचों से, और जिस दिन विदाई होगी और धोखे से यजमान ने 10-20 हजार रुपए अधिक कम दे दिया, तो आप आतंक देखिए, पूरा बवंडर खड़ा कर देते। कितना गहरा ज्ञान हो गया है आज हमारा। कितनी विरक्तता आ गई है साहब। और ये सब तो ठीक था। नारद बाबा ने कहा मैंने गृहस्थों की विडंबना देखी,
तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धि दायका कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कल्कनो। घरों में स्त्रियों का राज्य है साले सलाहकार, श्याल को बुद्धिदायका, सालों की सलाह ली जाती है। तरुणी प्रभुता के है, प्रभुता माने बड़प्पन। घर में नई नई बहुओं का चलती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सलाह लेने के लिए साले साहब को बुलाया जाता है कि साले साहब नहीं आएंगे तो सलाह ली नहीं गई। और हमारे बुंदेलखंड में तो एक कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े हैं? अब ये हम क्यों कहें भाई, हमारे तो सारे वारे हैं नहीं, और हमें तो अभी 7 दिन कथा कहनी है। कोई मैया हमसे नाराज होगी तो भोजन और न कराएगी, इसलिए भाई आगे सब जानते हैं जो भी हमें कहें। विचार करिए कि सालों ने कितने जो है झंझट किए हैं। महाभारत में उठाओ, रामचरितमानस में उठाओ शकुनी, सॉरी क्षमा करें मारीच, और महाभारत में शकुनी। शकुनी को कौन नहीं जानता? शकुनी यदि ना होते तो थोड़ा बहुत तेल और घी कम लगता, और तेल घी कम लगता तो शायद सुलह हो सकती थी, लेकिन सुलह की सारी संभावनाएं कब खत्म हो गई? जब मामा शकुनी ने घी डालना और शुद्ध गाय का चकाचक वाला डाला तो सारा निपटा दिया पूरा। इसलिए प्रयास करिए कि सालों का स्वागत बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारी पत्नी का भाई है, लेकिन सलाह लेनी हो तो जामंत की लीजिए, बड़े बूढ़ों की लीजिए। और बड़े बूढ़े लोग भले ही फल देना बंद कर देंगे, कोई बात नहीं, छाया तो देंगे। अगर वृक्ष फल देना बंद कर दे तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई काम नहीं। काम की जब बात आएगी तो छांव देगा, छांव के बाद लकड़ी देगा, लकड़ी के बाद कुछ ना कुछ हमें अपने एहसास देगा, जो पुराने एहसास। और गंदा कितना ही पानी हो, पानी गंदा कितना ही हो, उसको सुरक्षित करने की जरूरत है। अगर वो पीने के योग्य नहीं होगा तो आग बुझाने के योग्य तो जरूर ही होगा। इसलिए गंदा पानी भी हमारे लिए योग्य। प्रयास करिए घरों में बहुओं की चलती रहे, बिल्कुल रहे, लेकिन सालों की सलाह कदापि न ली जाए। और दुर्जन व्यक्तियों को कभी घर में न घुसने दिया जाए। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि दुर्जन व्यक्ति और सर्प से, अगर दोनों में से एक से समझौता करना पड़े तो किससे करना चाहिए? तो कहा सर्प से समझौता कर लेना, सर्प से मित्रता कर लेना, लेकिन दुर्जन व्यक्तियों से कभी मित्रता मत करना, क्योंकि सर्प तो पैर पड़ जाने पर ही काटता है, लेकिन दुर्जन तो पल पल क्षण क्षण छलता है और काटने का प्रयास करता है। इसलिए दुर्जनों से तो अच्छा सर्प भरा। बोलो राधे। आप विचार करिए, चूहा कपड़ा काटता है, तो चूहा जब कपड़ा काटता है तो क्या चूहे का भोजन है क्या कपड़ा? चूहे का आहार हो सकता है क्या कपड़ा? नहीं ना। जब चूहे का आहार कपड़ा है ही नहीं तो काटना क्यों? उसका स्वभाव है काटना। ऐसी कुछ हमारे समाज के बीच में नारद भी होते हैं जिनका स्वभाव है काटना, नहीं तो उनका पेट नहीं भरता। और ऐसे लोगों के घरों की स्थितियां देखो आप, अहरवारों से बदतर हैं। बोलो राधे राधे। बेचारे वो तो अब सुधर गए, भगवान के मंदिर जाने लगे, पूजा करने लगे, भगवान की वंदना करने लगे, अगरबत्ती भी लगाने लगे। अब तो कई अहरवार ऐसे हैं, वैसे तो भगवान के भक्त हैं, लेकिन मंदिर में जाके शुद्ध घी का दीपक जलाने मैंने देखा। जो लोग कहते थे ये मंदिर योग्य नहीं, ऐसा नहीं है। वर्ण व्यवस्था में मंदिर का विरोध कहीं नहीं हुआ। मंदिर का विरोध सिर्फ उनका था जो अशुद्ध थे, भले ही चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो। यदि वो दीनहीन है, मलिन वस्त्रों को पहने, नहाए धोए नहीं है, तो उनको भी रोका जाता था कि भाई मत जाओ। और अब कोई व्यक्ति शराब पी के आ जाओ कि मंदिर जाने लगे तो आप जाने दोगे? नहीं ना। अब अगर उसको रोकना कहते तो बिल्कुल रोकेंगे। आप शुद्ध पवित्र बन करके आइए, मन को पवित्र करके आइए, फिर कोई रोक के दिखाए तो बताना।
इसलिए किसी को किसी ने मंदिर जाने से नहीं रोका। हमारी विचारधाराएं इतनी बदलती गई कि हमने उस पर प्रकाश डालना बंद कर दिया कि ऐसा हुआ क्यों। सीधा सा कारण अशुद्धि का था कि जो भी अशुद्ध थे फिर वो किसी भी वर्ण के, उनको मंदिर जाने की अनुमति नहीं थी। बोलो राधे राधे। आश्रम यवनोरुद्धा तीर्थानि सरितस्तथा देवता यत्नान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशा। आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों ने अधिकतर अपना हिस्सा जमा रखा है, दुष्टों ने अपना प्रभाव जमा रखा है। जितनी बड़ी दाढ़ी वाले उतने बड़े संत, और त्यागी पुरुष यदि आपको रोड पर टहलते मिल जाए आपको उसको प्रणाम ही ना करो, और एक 400-500 गाड़ियों से कोई निकल जाए एक बढ़िया जटाजूट वाला संत, तो लाइन लगा के छूने की कोशिश करते हैं कि रोड ही छू। ईश्वर परम सत्ता है, और उस परम सत्ता को जो नहीं समझ सकते वो ईश्वर से तो वंचित हैं ही, सत्यता से भी वंचित हैं। बोलो राधे राधे। तो सत्य का अनुमान कहां से हो, तो ये श्रीमद् भागवत कथा ही सत्यता का अनुमान लगवा सकती। बोलो राधे राधे। इसलिए भो भो साधु क्षणम तिष्ठो। नारद बाबा जब निकले हैं तो देख रहे हैं कि एक स्त्री बैठी हुई है। कौन है? भक्ति महारानी। और जब भक्ति महारानी से परिचय पूछा कि आप कौन हैं, तो भक्ति महारानी कह रही हैं अहम भक्तिर्ते ख्यातम इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य मानो काल योगेन जर्जरो। अहम भक्ति रीति ख्यातम, मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूं। बोलो राधे राधे। और मेरा जन्म हुआ है द्रविड़ यानी दक्षिण भारत में, लेकिन मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य कलयुग के प्रभाव से ये तो वृद्ध हो गए हैं, लेकिन भक्ति के प्रभाव से मैं जवान की जवान हूं। तो एक माँ के सामने यदि बेटे वृद्ध हो जाए तो इससे बड़े कष्ट का कारण क्या हो सकता है। और विचार करिए कि आजकल बच्चे बूढ़े नहीं हो रहे हैं, माँ बाप के बाल अभी काले हैं और बच्चों के, जोर से बोलना पड़ेगा, सफेद हो गए। तो क्या ये कलयुग नहीं है? और माँ बाप को अब भी चश्मा नहीं लगा है, लेकिन 5 साल के बच्चे को चश्मा लगा हुआ है। तो क्या ये कलयुग नहीं है? यही कलयुग है। यही माना जाए कि माता पिता जवान हैं लेकिन बच्चे बूढ़े हो गए। बोलो राधे राधे। तो भगवान नारायण महाप्रभु की कथा, श्रीमद् भागवत कथा, नारद बाबा ने कहा देवी आप हमारे साथ श्रीमद् भागवत कथा का आचमन करिए और गंगा आदि नदियों का आवाहन करिए। तो गंगा आदि नदियों का आवाहन किया। गंगाध्या सर्वस्येमा मत्सेवार्थ समागता तथापि न च मे श्रेया सेविताया सुरैरपि। नदियां जितनी हैं गंगा आदि समस्त नदियां भक्ति महारानी के पैर दबा रही हैं, कोई पंखा जला रही हैं, कोई सेवा में लगी हुई हैं। और भक्ति महारानी कह रही हैं कि कर्म के प्रभाव से हमारे पुत्रों को तो वृद्धापन आ गया है, वृद्ध अवस्था में उनको प्रवेश करना पड़ा, और हम जैसे ही वृंदावन के पावन धरा को स्पर्श किए तो हम जवान हो गए। वृंदावनम पुनः प्राप्य संयोगात् पुनसत्तु तरुणीं नभा धन्यं वृंदावनम प्रेनो भक्ति नित्यते तत्र च। वृंदावन से संयोगात, वृंदावन में जो संयोग बना, वृंदावन के संयोग से मैं नवीन हो गई, मैं तरुणी हो गई।
लेकिन हमारे पुत्र जहां के तहां रहे, क्योंकि ज्ञान वैराग्य का कोई काम वृंदावन में नहीं, भक्ति महारानी का काम है। बोलो राधे राधे। ऐसे वृंदावन की हम पावन धरा को प्रणाम करते हैं और उस वृंदावन की पावन वंदना करते हैं। वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में राधे राधे, राधे राधे गाएंगे। छोड़ के ना तेरे ब्रज को जाएंगे, छोड़ के ना तेरे ब्रज को जाएंगे, छोड़ के ना तेरे ब्रज को जाएंगे। वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, राधे राधे गाएंगे। छोड़ के ना तेरे ब्रज को जाएंगे, छोड़ के ना तेरे ब्रज को जाएंगे, छोड़ के ना तेरे ब्रज को जाएंगे। छोड़ वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, राधे राधे गाएंगे। छोड़ के ना तेरे ब्रज को जाएंगे, छोड़ के ना तेरे ब्रज को जाएंगे। श्री राम वास यम में करेंगे सकल भव से तरेंगे, वास ब्रज में करेंगे सकल भव से तरेंगे। वास ब्रज में करेंगे सहज भव से तरेंगे, वास में करेंगे सकल भव से तरेंगे। वास ब्रज में करेंगे सहज भव से तरेंगे। वास ब्रज में करेंगे सहज ब्रज से तरेंगे। हम तेरे भरोसे अब तो रहेंगे, श्याम तेरे ये वास ब्रज में करेंगे सकल भव से तरेंगे, वास ब्रज में करेंगे सकल भव से तरेंगे। वास ब्रज में करेंगे सकल भव से तरेंगे। वास ब्रज में करेंगे सकल भव से तरेंगे। श्याम कभी ना कभी चरण चित में धरेंगे, श्याम कभी ना कभी चरण चित में धरेंगे। ओ कदमों की छैया में, कदमों की छैया में जीवन बिताएंगे। छोड़ के ना तेरे ब्रज को जाएंगे, छोड़ के ना तेरे ब्रज को जाएंगे। ओ वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, राधे राधे गाएंगे। छोड़ के ना तेरे ब्रज को जाएंगे, छोड़ के ना तेरे ब्रज को जाएंगे। धीमे धीमे तालियों की सेवा। पीछे वाले भी तेरी सुनकर कथा बास ब्रज में करूं, तेरी सुनकर कथा वास ब्रज में करेंगे। तेरी सुनकर कथा बास ब्रज में किया, तेरी कथा वास ब्रज में किया। श्याम तेरे भरोसे छोड़ जग को दिया, श्याम तेरे भरोसे छोड़ जग को दिया। जो तू ना मिला तो हम, तू ना
ब्रज को जाएंगे, छोड़ के ना तेरे ब्रज को जाएंगे। वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, राधे राधे गाएंगे, छोड़ के ना तेरे ब्रज को जाएंगे, छोड़ के ना तेरे ब्रज को जाएंगे। दोनों हाथों से तालियों की सेवा। अब है इच्छा यही पास यमुना करूं, अब है इच्छा यही पास यमुना करूं, अब है इच्छा यही पान यमुना करूं, अब है इच्छा यही। सब गाएं। मेरे बांके बिहारी मैं ब्रज में मरूं, मेरे बांके बिहारी मैं ब्रज में मरूं, मेरे बांके बिहारी मैं ब्रज में मरूं, मेरे बांके बिहारी मैं ब्रज में मरूं। यमुना की लहरों में, यमुना की लहरों में गोता लगाएंगे, छोड़ के ना तेरे ब्रज को जाएंगे, छोड़ के ना तेरे ब्रज को जाएंगे। वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, राधे राधे गाएंगे, छोड़ के ना तेरे ब्रज को जाएंगे, छोड़ के ना तेरे ब्रज को जाएंगे। जय हो। मस्ती में थोड़ा ज्ञान भूमि नहीं प्रेम भूमि है ब्रज, ज्ञान भूमि नहीं प्रेम भूमि है ब्रज, कृष्ण राधा के चरणों की उड़ती है रज, कृष्ण राधा के चरणों की उड़ती है रज, कृष्ण राधा के चरणों की उड़ती है रज, कृष्ण राधा के चरणों की उड़ती है रज। ओ मधुर श्याम ब्रज में ही, मधुर श्याम ब्रज में ही कुटिया बनाएंगे, छोड़ के ना तेरे ब्रज को जाएंगे, छोड़ के ना तेरे ब्रज को जाएंगे। वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, राधे राधे गाएंगे, छोड़ के ना तेरे ब्रज को जाएंगे, 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 छोड़ के ना तेरे ब्रज को जाएंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल। छोड़ के ना तेरे ब्रज को जाएंगे, 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 छोड़ के ना तेरे ब्रज को जाएंगे।
बोलिए भक्ति महारानी की जय। भक्ति महारानी ने जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया, वृंदावन की वो पावन धरा, धन्य है ऐसी वृंदावन जिसमें भक्ति महारानी को तो यौवन मिल गया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जहां वृद्ध हो गया। बोलो राधे राधे। यदा मुकुंदो भगवान क्षमा त्वक्ता स्वपदंगता तद्दिनात् कलिरायाता सर्व साधन वादिका। श्री कृष्ण इस भूलोक के राजा हैं जो संपूर्ण साधनों से युक्त हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की ही वाणी है, गुरुर पदम मूलम दत्तान तेयाम यथान मुक्ति। गुरु के चरणों के बिना यदि किसी को मुक्ति मिल सकती है तो वो स्वयं श्री कृष्ण हो सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। बोलो राधे राधे। एक जोर से बोलना पड़ेगा। इन मैयाओं का कुछ चला गया क्या? राधे राधे। अपने अपने आंखन की कसम है, सबको सौगंध है जो राधे राधे ना बोले, आंखें ही चटक जाए। दूर जाना तो राधे राधे बोलो, राधे राधे। जाने नहीं देंगे जब तक राधे राधे नहीं बोलो। अब वैसे भी आप जाके क्या कर लोगे? बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान की पावन मंगलमयी कथा को और रसमय यदि आप नहीं सुन रही हो तो समझ लो कल्याण नहीं होने वाला है? तो गुरु की महिमा क्या है? एक चोर चोरी करके भागा, निकल जाओ जरा, निकल जाओ, उठ जाओ सामने से, साइड निकलो। हाँ। एक चोर चोरी करके भागा और गुरुदेव जो है कथा श्रवण करा रहे थे कि जो लोग दीक्षा ले लेते उनका नया जन्म शुरू हो जाता है। जिस दिन जो दीक्षा ले लेते हैं उनका नया जन्म शुरू हो जाता है। तो उस चोर ने देखा कि पुलिस पीछे पड़ी हुई है और क्यों ना गुरुजी से गुरु दीक्षा ले। जैसे गुरुदेव से दीक्षा लेने के लिए पहुंचा भक्त, गुरुदेव ने दीक्षा दी, पुलिस पीछे से आई, उस चोर को पकड़ा और ले जाने लगी। उस चोर ने कहा साहब हमने कोई चोरी नहीं की और किस बात के लिए पकड़ कर? पुलिस वालों ने कहा हर चोर चोरी करने के बाद यही कहता है। तो गुरुदेव की ओर इशारा किया उस चोर ने, साहब हमने कोई चोरी नहीं की। गुरुदेव ने कहा तो हाथ पे जलती हुई अग्नि को रखो। यदि तुमने हाथ पे अग्नि को रख लिया और तुम्हारा हाथ जलती हुई अग्नि से नहीं जला तो हम समझेंगे तूने चोरी नहीं की। उस शिष्य ने अपने हाथ पे जलती हुई अग्नि को रखा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, लेकिन उसका हाथ नहीं जला। जब नहीं जला तो पुलिस वालों से गुरुदेव ने कहा कि इसने कोई चोरी नहीं की और इसको जाना चाहिए। गुरुदेव ने उसको छुड़वा दिया। लेकिन जब पुलिस वाले जाने लगे तो कहा कि हमने देखा था चोरी तो तुमने ही की थी, अब आप बरी भी हो गए हो, लेकिन हमारी मन की संतुष्टि के लिए बता दो क्या चोरी तुमने की है या नहीं। उस चोर ने कहा चोरी तो हमने ही की। बोलो राधे राधे। क्या बोला? चोरी तो हमने ही की है, लेकिन इस जन्म में हमने कोई चोरी नहीं की। आज हमने गुरु दीक्षा ले ली है और जिस पल हम गुरु दीक्षा ले लेते हैं उसके बाद हमारा नया जन्म शुरू हो जाता है। और आज हमारा नया जन्म शुरू हो गया है। इस नए जन्म में हमने कोई चोरी नहीं की। पिछले जन्म में अगर की हो तो कोई अपराध नहीं। बोलो राधे। ये तो अमृत है साहब। अमृत का पान कौन कर पाएगा? तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा ना सुहाए। पिछले जन्म के पाप जिनके ज्यादा होंगे उनको हरि चर्चा अच्छी नहीं लग सकती। इसलिए हरि पाप से वंचित है, हरि कृपा से वंचित है, हरि के पाप से मुक्त है, हरि के श्राप से जो मुक्त है,
हरि के द्वारा जिनके ऊपर कृपा कर दी गई वो कथा श्रवण करते हैं, और जिनके ऊपर कृपा नहीं है वो कथा से मुक्त होते हैं। और विमुक्ति उनकी हो सकती है जो हरि की कथा श्रवण करते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ? इसलिए जीवन में जब जब कथा श्रवण करने का अवसर मिले तो कथा को श्रवण ही नहीं करना चाहिए, कथा का दर्शन भी करना चाहिए। बोलो राधे राधे। और बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनको श्रवण करने से मुक्ति मिलती है, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा ऐसा ग्रंथ है जिसके दर्शन मात्र कर लो तो आपको समस्त मुक्तियां प्राप्त हो जाती। बोलो राधे राधे। तो भगवान की कथा श्रवण करने से भी ज्यादा दर्शनों के लिए गुणवान बताई गई है। विप्र भगवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कडलोभेनो कथा सारस्ततो गता। ब्राह्मण केवल अन्न धन आदि लेकर के घर घर में जाकर के जन जन में जाकर के कथा को श्रवण करा रहा है। विप्रई भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, ब्राह्मण घर घर जाके भागवती वार्ता सुना रहा है। क्या कारिता कड़ लोभेनो, लोभ के चलते कि धन मिलेगा। इसलिए जीवन में जो लोभ से मुक्त ना हो, जो लोभ से ग्रसित हो, ऐसे लोग भक्तों को भी मुक्त नहीं करा सकते। बोलो राधे राधे। भक्तों जैसे खुद ही बीमार हो डॉक्टर और कहे हम इलाज कर देंगे, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए संसार से यदि मुक्त होना है, संसारियों से मुक्त होना है, तो भगवान की श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने के लिए गुरुओं की महिमा को जानना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। एक कोई चोर था, और चोर गुरुदेव से बोला साहब हमें गुरु दीक्षा दे दो। बोले दीक्षा तो दे देंगे लेकिन शर्तें हैं कुछ। पहला असत्य नहीं बोलना है। क्या? जोर से बोलिए। पहला असत्य नहीं बोलना है। और गुरु दीक्षा का दूसरा नियम है कि जिसका खाओ उसका भजाओ। और तीसरा नियम है कि बिना विचारे कुछ भी कार्य नहीं करना है। अब चोर ने गुरु दीक्षा ले ली लेकिन चोरी करना थोड़ी छोड़ दे, वो तो उसका व्यापार है। विचार कर रहा है कि हम काम तो चोरी करने का करते हैं, तो आज चोरी करने राजा के यहां पहुंचा, विचार कर रहा है आज तो दीक्षा ले ली तो बड़ी चोरी करेंगे। जैसे ही राजा के दरबार में पहुंचा, दरबारियों ने पूछा क्यों, कहां जा रहे हो? तो गुरुदेव की पहली बात याद आ गई कि झूठ नहीं बोलना है। तो बोला चोरी करने जा रहे हैं। द्वारपालों ने सोचा कि राजा का कोई खास आदमी होगा, इसलिए तो हमसे ऐसी बातें कर रहा है। नहीं तो कोई चोर राजा के दरबारियों से कहता है या द्वारपालों से कि हम चोरी करने जा रहे हैं। द्वारपालों ने कहा जाओ जाओ भैया खूब चोरी करो। विचार कर रहा है चोर के गुरुदेव की तो पहली बात काम कर गई। गुरुदेव ने कहा था झूठ नहीं बोलना। जैसे उसने चोरी का धन इकट्ठा किया, भूख लगाई तो बगल में रसोई, तो रसोई से बहुत सारी खीर उठा के पान कर। जब पान की तो ख्याल आया गुरुदेव का दूसरा वचन कहा था कि जिसका खाओ उसका भजाओ। तो सोते हुए राजा को जगाया और कहा साहब हमने आपका खीर खाया है, इसलिए हम अब आपकी चोरी नहीं कर सकते और ये चोरी का धन वापस ले लो। राजा विचार कर रहा है इतना पवित्र आत्मा चोर पहली बार देखा। राजा ने उसकी ईमानदारी को देख के तय कर लिया इसको हम आज ही मंत्री बनाएंगे। तो रात्रि काल में ही राजा ने उस चोर को मंत्री बना दिया और 20 सालों तक वो मंत्री रहा। यानी गुरुदेव के 2 वचनों की कृपा से वो मंत्री बन गया। और जब 20 सालों के बाद घर लौट करके आया तो पत्नी के बगल में देखना है कि कोई जवान पुरुष पड़ा है, तो तलवार निकाली और मारने चल दिया। तो गुरुदेव का तीसरा वचन याद आ गया। क्या?
कि बिना विचारे कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो उसने पहले पूछा पत्नी से, दुष्ट कौन पड़ा है तेरे बाजू में? उस पत्नी ने पहले प्रणाम किया और कहा, जो 1 वर्ष का बालक आप छोड़ के गए थे, आज 21 वर्ष का हो गया, ये आप ही का तो पुत्र है। बोलो राधे। तो गुरुदेव के तीनों वचनों ने उसका संसार बदल दिया। इसलिए गुरु की वाणी के बिना आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। जय हो। धीमे धीमे तालियों की सेवा। संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, मेरे मन के भ्रम को तोड़े, मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई गुरु मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। जय हो। दोनों हाथों से खड़ा। जय हो। भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत पथ नहीं मिलता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, 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 मेरे मन के घोड़े रोके, मेरे मन के घोड़े रोके ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के घोड़े रोके ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा सद्गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। जय हो। दोनों हाथों से थोड़ा
राधे। सिखा दे प्रभु प्रीति की जग की अनरीति को मिटा दे, जग की अनरीति को मिटा दे। प्रभु प्रीति की रीत सिखा दे, प्रभु प्रीति की रीत सिखा दे, जग की अनरीति को मिटा दे, जग की अनरीति को मिटा दे। मेरे मन के भ्रम को तोड़े, मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा सद्गुरु मिले। मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा सद्गुरु मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई गुरु मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई गुरु मिले। मेरी बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाह पकड़ के न छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई गुरु मिले, ओ ऐसा सद्गुरु मिले। ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा सद्गुरु मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरी बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरी बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई संत। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। तो अभी महात्मा की कथा भी शुरू नहीं हो पाई। श्रीमद् भागवत कथा की महात्मा की कथा, आज की कथा यदि समझ में आ गई तो 7 दिन किया जाता है, क्योंकि आज की कथा संतों को भी समझ में नहीं आती, बड़े बड़े विद्वानों को। और महात्मा कहते हैं किसी चीज के ऐड को, एडवर्टाइजमेंट, जैसे वो घड़ी साबुन आता है उसका ऐड होता, लिखते हैं उस पर पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। गंदे से गंदा कपड़ा धुल देता है तो कहते हैं, ऐसे ये भी एडवर्टाइजमेंट है महात्मा में कि पहले इस्तेमाल करें। कितना ही गंदा मैला मन होगा, कई सालों का ये साफ कर देगा, बोलो राधे राधे। इसलिए ये श्रीमद् भागवत कथा भी साबुनी तो है जो हमारे मन के मैल को धुल देती है। तो श्रीमद् भागवत कथा अकेले श्रवण मात्र से नहीं, दर्शन मात्र से भी आपको वो फल प्रदान करती है जो बड़े बड़े ग्रंथ नहीं कर पाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा स्वतंत्र भगवान श्री कृष्ण का ही प्रादुर्भाव है। भगवान श्री कृष्ण ही इस श्रीमद् भागवत कथा के अक्षर अक्षर में, शब्द शब्द में और पेज पेज में विद्यमान है। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा ही श्री कृष्ण का स्वरूप है। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और कल की कथा का समय
सूर्योदय। तो कल कथा 3 बजे से लेकर के 2 बजे हमारे कलाकार बंधु बैठ जाएंगे, 3 बजे हमारे, और 7 बजे तक विश्राम। ठीक है, कल व्यवस्थाओं तो आज हम सभी कथा को ही विराम करेंगे, क्योंकि कलश यात्रा भी हुई तो थके हुए थे, लेकिन फिर भी 2-2.5 घंटे जो सेवा होनी थी माँ नैना देवी के मंदिर में, नैना महाराज के दरबार में। बोले नैना सरकार की जय। मेरे तो नैना सरकार विराजे हैं, दर पे उनके हम आए हैं। अब तो उनके दरबारों से खाली न हम तो जाएंगे, जब आ ही गए तो पा करके कुछ लेकर ही अब जाएंगे। ओ तेरा प्यारा है नैना दरबार, ओ तेरा प्यारा है नैना दरबार की भक्त आ ही गए। तेरे नैना है प्यारा दरबार की भक्त आ ही गए। तेरा प्यारा है दरबार, तेरे आएंगे। तेरे दर पे ना कोई सवारी, तेरे दर पे ना कोई सवारी, उन्हें ना तेरे दर मिले। तेरे दर पे मैं आ ही गया तो करो अब अल्लाह। तेरे दर पे मैं आ ही गया तो करो अल्लाह। जिसने पाया है तेरा दरबार माँ, वो तो करता है जग में निहाल माँ। मुझको भाया है तेरा दरबार माँ, करता है जग में निहाल माँ। जिसने पाया है तेरा दरबार माँ, वो तो करता है जग में निहाल माँ। जिसने पाया है तेरा दरबार सारी मिलती है जग की सुकून माँ। अब तो तेरा ही दर मुझे भागा, मिलती है जग की सुकून माँ। तेरा ही दर मुझे भागा, अब तो तेरा ही, अब तो तेरा ही, अब तो तेरा ही रह के रहूंगा। अब तो तेरा ही बन के रहूंगा, उन्हें ना मुझे अपना बना। अब तो तेरा ही बन के रहूंगा, उन्हें ना मुझे अपना बना। अब तो तेरा ही बन के रहूंगा, उन्हें ना मुझे अपना बना, उन्हें ना मुझे अपना बना, उन्हें ना मुझे अपना बना। बोलिए नैना महाराज की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आरती का स्वागत करें।
रघुं सर्वकडागुं सस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभेसनि प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतु अस्मात् श्रद्धा मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं तेरी आरती में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती मैं बसा के तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती मैं बसा के तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी तेरे नाम कर दी अर्पण मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं नहीं मेरा चलता है प्रभु तुझको